कबीरा संगत साधु की नित प्रति करिए जा, दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति बता। तो महज्जनों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से कि बड़ा मूल्यवान सूत्र, ये सार स्वरूप सिद्धांत हमारे हाथ में आता है कि हमारे जीवन को आकार देने वाला अगर कुछ है, कोई है, तो न समय है, न स्थान है, न स्थिति है, अपितु संग है। संग महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। या फिर ऐसा कह लीजिए, किसी के भी प्रभाव से आप बच सकते हैं पर संग के प्रभाव से आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए नारद जी भक्ति सूत्र में एक सूत्र कहते हैं कि दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, कि किसी भी स्थिति में कुसंग रूपी पशु ते बचे। कितनी मेहनत, कितना परिश्रम एक किसान करता है अपने खेत में। मुझे लगता है कि सर्वाधिक परिश्रम अगर किसी के जीवन में देखा जाता है तो एक भूमिपुत्र के जीवन में ही देखा जाता है। सर्वाधिक परिश्रम, कितना धीरज धरता है, कितनी प्रतीक्षा करता है, सब करे और उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का सुफल भी उसको मिले, हरी भरी लहलहाती फसल हो। लेकिन अगर उस हरी भरी फसल की वो बाड़ लगाकर सुरक्षा ना करे तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो सकता है, सारा परिश्रम। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं कि भजन करे, निरंतर करे, सतत करे, पर करे कुसंग रूपी पशु ते बचे। यहां एक और भजन होता रहा, वहीं साथ साथ में कुछ कुसंग भी होता रहा, तो होगा क्या? ये उन्नति नहीं होगी आपकी। और जब देर तक उन्नति नहीं होती तो फिर व्यक्ति भीतर से निराश होता है। अगर देर तक आपकी किसी कार्य में उन्नति ना हो तो उस कार्य के लिए आपके भीतर एक निराशा जन्म लेने लगेगी, आप हतोत्साहित होने लगेंगे। जैसे एक बहुत शरीर से मोटा व्यक्ति परिश्रम करे कि भाई मुझे अब स्वस्थ होना है, फिट होना है, और बड़ी देर तक वो परिश्रम करे लेकिन उसके परिश्रम का कोई फल आता दिखाई ना पड़े, उसको अपने शरीर पर कोई परिवर्तन दिखाई ना पड़े, तो फिर वो क्या होता है? वो भीतर से निराश होने लगता है, हतोत्साहित होने लगता है। तो ऐसे ही देर तक अगर भजन के मार्ग पर चलते चलते कोई अनुभव ना हो तो फिर परिणाम क्या आएगा? आप निराश होने लगोगे, आप हतोत्साहित होने लगोगे। लेकिन थोड़ा सा भी परिवर्तन यदि दिखाई पड़े तो फिर व्यक्ति और शक्ति से उसी कार्य में लग जाता है। ये तो मानव मन है, मनोविज्ञान है ये। तो सत्संग भी होता रहा और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कुसंग भी होता रहा, तो परिणाम क्या आएगा? कुछ नहीं, कोई परिणाम नहीं आएगा, कोई परिणाम नहीं आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि संग करने में बहुत सावधान रहे, यहां पर प्रमाद ना हो, यहां पर आलस्य ना हो, संग करने में बहुत सावधान रहे। और एक बात मैंने पूर्व में आपको निवेदन की थी, आपको किसका संग करना है ये चयन करने में आप स्वतंत्र हो, आपको ही करना है ये कार्य आपको करना है। आप चयन करोगे कि भाई मुझे किसका संग करना है। अब इस समय आप यहां पर आकर बैठे हैं, आपको यहां तक पहुंचने में भी थोड़ा समय लगा होगा। आपने अपने दिन का कितना बड़ा एक हिस्सा यहां आपने सत्संग को दिया है। और मुझे लगता है जिसको सत्संग में आना है वो तो जब से सत्संग में आने की तैयारी शुरू करता है ना, तब से वो सत्संग में ही है। जिसको यहां आना है, जब से उसने तैयारी शुरू की है तब से वो सत्संग में ही है। अब ये आपका निर्णय है ना, आप यही समय आप कहीं और दे रहे होते। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, भाई प्रभु की इस कृपा का अनुभव करिए। ये जो हमको ले आती है यहां सत्संग तक, हमसे कोई गलत निर्णय लिया जा सकता था। और एक और बात, वो जो कुसंग है वो आरंभ में बहुत आकर्षक होता है, वो मन प्राणों को बड़ा लुभाने वाला है, बहुत अच्छा लगता है, वो बड़ा मीठा लगता है, वो बड़ा सुहावना मन भावन लगता है। लेकिन उसका परिणाम विषैला है, भयंकर, दारुण दुख।
तो इसलिए संत कह रहे हैं भाई, अगर संग से ही जीवन का निर्माण होता है, अगर संग से ही जीवन को आकार दिया जाता है और संग करने में आप स्वतंत्र हो, तो फिर तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। सावधान रहना, और सावधानी क्या है? कबीरा संगत साधु की नित प्रति करिए जा। नित प्रति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मन को भाई रहने के लिए कोई ना कोई विचार का आधार चाहिए। मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी विचार में रहेगा। आपको पिछले सत्र में मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक दिन ये प्रयोग करके देखो, आधा घंटा 1 घंटा अपने मन में उठने वाले संकल्पों को लिखो। फिर आप देखोगे कि मन कितना संसार में व्यवहार में पड़ा है और कितना मन प्रभु की ओर चला है। वहीं से निर्णय हो जाएगा। अपने प्रति ईमानदार रहो और एक बार देखो कि मेरे मन की सहज स्वाभाविक गति कहां है, कहां जाता है मन। मैं तो ये भी आपसे कहूंगा, कभी न भी आ पाए आप सत्संग में, पर सत्संग में आने की तीव्र इच्छा भी सत्संग ही है। हम सत्संग में आने की जो तीव्र इच्छा है वो भी सत्संग ही है। और बड़े अनुभव प्राप्त संतों के मुख से तो मैंने यहां तक सुना है, बोले किसी दिन भजन सत्संग न हो पाए कोई बात नहीं, पर देखना कुसंग ना हो। उनको कहने में कोई संकोच नहीं है कि सत्संग से इतना लाभ नहीं होगा जितनी कुसंग से हानि होगी। सत्संग का लाभ तो भाई बड़ी देर में होता है, होते होते होता है। जीवन भर यह अभ्यास करना पड़ता है, तब परिणाम आता है। कुसंग तो बड़ी थोड़ी देर में अपना परिणाम दिखा देगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा आकर्षक है ना। मैंने कहा वो बड़ा लुभावना है, बड़ा आकर्षक है। वो मार्ग ऐसा है जिस पर किसी का भी पांव फिसल सकता है, किसी का भी, कभी भी। महाप्रभु कह रहे पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मनुफंद्या। आप देखिए, अहिल्या ऋषि पत्नी है, एक ऋषि की पत्नी है वो। कहां श्री रघुनाथ जी उनको चरण स्पर्श कराने में सकुचा रहे कि ऋषि पत्नी है, मैं चरण स्पर्श नहीं करा सकता। और वहां देखो इंद्र का मन कैसा हो गया, वो ऋषि पत्नी के रूप पर आकर्षित हो गया। ये अपयश को प्राप्त करने वाला कार्य देवराज इंद्र कर बैठे। तो भाई कब किसका मन किस ओर आकर्षित हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए कह रहे हैं कबीरा संगत साधु की नित प्रति की जय जाए। आपको मैंने कहा था कि आपका संकल्प कार्य करता है, और यदि हमारा संकल्प कार्य करता है तो फिर वेद भगवान कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा संकल्प शिव संकल्प हो। इसलिए आपको निवेदन किया था कि अरे हम कम से कम पहले संकल्प तो करें कि प्रभु की कृपा हो और हमें नित्य सत्संग प्राप्त हो, हमें नित्य सत्संग में रुचि प्राप्त हो, हमारे जीवन में सत्संग का लोभ बढ़े, हमारी इच्छा बलवती हो, हमारी इच्छा बलवती हो। मैं अनेक बार आपको कहता हूं कि आपके जीवन में जितना संसार व्यवहार जो भी कुछ है उसके मूल में सब परत हटाकर देखो, आपकी इच्छा है। भगवान की इच्छा से यहां किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। भगवान की तो कोई इच्छा ही नहीं है, वो तो पूर्ण काम आप्त काम है। वो तो अपने निजानंद में मग्न, अपने निज स्वरूप में स्थित हैं। उनके मन में किसी के लिए कोई इच्छा नहीं है। ये जो हमारे जीवन में हो रहा है सब हमारी नई पुरानी इच्छाएं हैं, और आज भी दशा वही है। तभी तो संत कह रहे हैं बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े और अब हूं बिगड़ पड़ेगी। इच्छाओं का तो अंत आ ही नहीं रहा है। मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता और इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती। मनुष्य का कष्ट क्या है? यही तो है, यही तो जीवन की पीड़ा है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को मरने नहीं देता। वो पानी देता है उस पेड़ को, पूरा करने का जो प्रयास है ना, वही इच्छा के वृक्ष को पानी देना है। अरे मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता और जो इच्छाएं हैं वो मनुष्य को जीने नहीं देती। और वो जीने और मरने के इस द्वंद में पड़ा जीव जन्म जन्म से पिसता है और पिसता रहता है, दो पाटन के बीच में, और सावत बचा न कोई। इस सब के मूल में क्या है? करे दुर्मति है। अरे वही साधु करेगा। सत्संग क्या करेगा? दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति बता। और दुर्मति क्या है? क्या है दुर्मति? ये जो देहाध्यास है, देहाभिमान जो है, मैं देह हूं, और फिर केवल इतना ही नहीं, पति हूं, पत्नी हूं, भाई हूं, बंधु हूं, इसका हूं, उसका हूं। ये जो सब है ना, यही सब पाप का मूल है, यही दुर्मति है। और भाई हमको तो ऐसा लगता है कि ये जो देहाभिमान है, कह तो मैंने दिया कि अपने आप को केवल देह समझना,
यही सबसे बड़ा पाप है। पर इस पाप से मुक्त होने का उपाय क्या है? अपने प्रयास से कोई नहीं हो सकता है भाई, अपने प्रयास से कोई नहीं हो सकता है। अब मैं कुछ तो हूं, पर मैं कौन हूं, क्या हूं? कह रहे ये सदगुरु बताता है, देसी सुमति बताए। श्री महाप्रभु जी की चरण शरण में जो आया उसने क्या बोध पाया कि ना भाई, ना मैं ये हूं, ना वो हूं, मान अपमान बहाए दिए और जिए एक गुमान, प्रियाजू को चेरो। भक्ति मार्ग के आचार्यों की शरण में जो जीव आया, उन्होंने यही कहा कि न तू संसार का था, न है, न हो सकता है, तू सदा से प्रभु का था, प्रभु का है, प्रभु का ही होगा। जीव कृष्ण नित्य दास, मैं सेवक सचराचर, रूप राशि भगवंत। और एक बार आप सोचो, आपके मन में ये दृढ़ निश्चय हो जाए, आपकी ये भावना सिद्ध हो जाए कि मैं प्रभु का सेवक हूं। आप देखो उस मनोधरा पर, भावना के इस धरातल पर पहुंचने के बाद, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम न आवे नेरे। तभी रामायण के दो प्रसंग मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं बार बार आपको सुनाता हूं, क्योंकि मैं बार बार इसका स्मरण करता हूं कि जब हनुमान जी जाने लगे तो समुद्र पार अभी किया नहीं, पर श्री जाम्बवान आदि से कहते हैं आप उत्सव की तैयारी करो, मैं यूं गया और यूं आया। सब लोग हैरान है, और ये सामने ऐसा समुद्र है जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ता, कौन इसको पार करेगा? और फिर ये भी पता नहीं है कि उस पार भी कुछ है कि नहीं है, अभी कोई निश्चय नहीं है कि उस पार क्या है, कुछ दिखाई थोड़ी पड़ रहा है, बस उस दिशा में जाना है। और हनुमान जी कह रहे मैं यूं गया और यूं आया, आप उत्सव की तैयारी करो। वाल्मीकि रामायण में तो यही आता है कि आप उत्सव की तैयारी करिए। तो जब जाम्बवान जी ने कुछ पूछा तो हनुमान जी ने कहा अरे कोई भी असफल हो जाएगा, प्रभु श्री राम का सेवक कैसे असफल होता है? आप मेरी ओर मत देखिए, आप मेरे प्रभु की ओर देखिए, आप मेरे प्रभु की अतुलित सामर्थ्य की ओर देखिए। और फिर अंगद ने जब जाकर पांव जमाया, उसने भी आकर यही कहा कि अरे कोई भी पराभूत हो सकता है, पर श्री राम का दूत कैसे परास्त हो जाएगा? प्रभु के दूत को कौन परास्त कर सकता है? ये है सिद्ध भावना कि उनके मन में, उनके भीतर कहीं दूर दूर तक इसके अतिरिक्त कोई और भाव ही नहीं है। मैं कौन हूं? मैं सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते कौन हूं? प्रभु का दास हूं, प्रभु का सेवक हूं। अभी तो भाई हम यहां बैठे हों, कहीं बैठे हों, यही चिंतन तो हमको त्रस्त करता रहता है ना। ऐसे कभी कभी प्रभु झलक दिखा देते हैं कि जैसे ही संसार की वस्तु से, व्यक्ति से, विषय से जैसे ही संबंध बना, आप समझ लो आपने अपने खाते में क्लेश लिख लिया, वो आज नहीं तो कल मिला ही मिला, पक्की बात है, इसको कोई चुनौती नहीं है। जैसे ही आपने संसार की किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से अपना संबंध माना, आपने मान लिया कि भाई अपना है, बस आपने उसी क्षण अपने हिस्से में पीड़ा लिख ली, क्लेश लिख लिया, वो मिलेगा, बच नहीं सकते आप उससे। लेकिन मेरे लिए भी ये कह देना सरल है, आपके लिए सुन लेना सरल है, पर ये दुर्मति जाए कैसे? इसको धोने वाला जल है क्या? इसको धोने वाला जल साधु संग है, इसको धोने वाला जल जो है ना, वो गुरु की ज्ञान गंगा है। इसलिए नानक साहब कहते हैं जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। ये जो कुमति है, संत कहते हैं कुमति कूप में पतन था और पकड़ निकाला हाथ। गुरु ने क्या कृपा की, मैं कुमति के कूप में पड़ा था, स्वार्थ के उस अंधे कुएं में गिरा हुआ था, अपने और विषय सुख के अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पाता था। ये तो देखने में आता है, बड़े बड़े बुद्धिमान प्रतिभाशाली लोग वो सब बना लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन सितारों से आगे जहां और भी है वहां तक बुद्धि नहीं जाती है, क्योंकि वहां तक जाने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, कोई और मन चाहिए। हो सकता है उन लोगों को हमारी ये बातें पागलों से रीखी लगे, कैसी कैसी बात करते हैं। त्रिलोकी का वैभव छोड़कर प्रभु के प्रेम में मतवाला होकर कोई चल दे तो संसार के किसी स्वार्थी व्यक्ति को तो वो पागल ही लगेगा कि भाई देखो क्या कर रहा है।
क्योंकि सुख की परिभाषा सबकी अलग अलग है ना, किसी के लिए सुख क्या है, किसी के लिए सुख क्या है। पर मैं कहता हूं जो सुखी हो गया है उससे पूछिए सुख क्या है। जो केवल अभी सुख ढूंढ रहा है उसकी बात पर विश्वास मत करिए। श्री विवेकानंद ने कितने कितने संतों से पूछा, मिले हो, देखा है, सब कर तो रहे हैं, अपना अपना साधन सब कर रहे हैं, कोई तपस्या में लगा है, कोई जप में लगा है, कोई योग साधन कर रहा है। जब विवेकानंद सीधे प्रश्न पूछते ना, भाई देखा है, कुछ देखा है, मुंह नीचे कर लेते वो सब। तो बोले तुम हमारे काम के नहीं हो। जो अभी ढूंढ रहा है उसकी बात नहीं मानना, जिसको मिल गया है उसकी बात मानना। तो कबीर कहता है, कोई कहता पोथिन की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। इसलिए भाई मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं आंखों देखी बात कह रहा हूं। तो जिसने सुख पा लिया है, जो सुखी हो गया है, उससे पूछो सुख क्या होता है। उसके पास है सुख की वास्तविक परिभाषा, नहीं तो कोई भी उलझा देगा आपको। इसलिए गत सत्र में मैंने आपको कहा था, कहीं भी मत लगा देना अपनी श्रद्धा विश्वास। गुरु ढूंढने की गलती तो करना ही नहीं कभी। शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता है, गुरु शिष्य के पास आता है, वो चल के आता है। यही उसका गुरुत्व है, यही उसकी बड़ाई है, सब तेरी वड्याई, यही उसकी पूर्णता है, यही उसकी कृपा करुणा है। यही संत कह रहे हैं, कुमति कूप में पतन था। अंधे कुएं में गिरा व्यक्ति कहां जा सकता है। हम तो स्वार्थ के उस अंधकूप में गिरे हैं ना। महाराज वाणी में बात कह रहे हैं, ग्रह अंधकूप ते माया। हम तो अंधे कुएं में गिरे हैं, अपना सोचा, अपने परिवार का सोचा, और केवल सोचा ही नहीं, मोह में आसक्ति में पड़ा जीव क्या क्या पाप करता है, कैसे कैसे पाप करता चला जाता है। उसको न सही न गलत कुछ समझ में नहीं आता। धन के लोभ में, विषय सुख के लोभ में, छल कपट, और जाने कैसे कैसे पाप कमाता है। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे, देखो कितनी बड़ी मूढ़ता है ये, क्या बुद्धि की जड़ता है। आश्चर्य होता है इसका विचार करके, कितना पाप करके व्यक्ति संसार की वस्तु कमाता है, वस्तु यही रह जाती है, पाप साथ जाता है। जरा बुद्धिमानी से इसका विचार करो, इतना घाटे का सौदा करते हो, पाप साथ जाता है। कौन कहता है हाँ साथ कुछ नहीं जाता, साथ जाता है भाई। आपका पुण्य पाप, आपका कर्म, आपका प्रारब्ध आपके साथ जाता है। आप ये ना समझना सब यही छोड़कर जाओगे, कुछ साथ भी जा रहा है आपके। और मैं कहता हूं कि यहां पर थोड़े स्वार्थी बनो, जो साथ जाना है उसका विचार करो, जो यहां रह जाना है उसका विचार नहीं। जो किसी भी प्रकार से छूट ही जाना है उसकी क्या चिंता करना। जो आपकी पकड़ में आना ही नहीं है उसको पकड़ने का क्या प्रयास करना। जो आपका है, जो अपना है, जो साथ रहेगा, देर तक रहेगा, दूर तक चलेगा, उसका विचार करना चाहिए। और यही मति, इसी को सुमति कहा है संतों ने। अरे ये सुमति संत देगा, ये सुमति संत देगा, धोएगा दुर्मति। तो ये भाई हम अपनी ओर से काम नहीं कर सकते, तो अंधे कुएं में पड़े हैं हम। तो कुमति कूप में हमारा पतन है। कोई समर्थ आता है, कोई मुक्त आता है, जो स्वतंत्र है। बड़ा सुंदर लगता है यह शब्द मुझे, स्वतंत्र। क्योंकि पराधीन सपने हूं सुख नाही। और जब तक कोई प्रभु के आश्रित नहीं हो तब तक वो बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, कई बार संसार में कोई किसी से प्रेम करता नहीं, कर सकता नहीं, क्योंकि संसार का प्रेम तो बंधन में डालने वाला है। संसार का प्रेम तो बांध लेता है ना आपको, आसक्ति की बेड़ी से जकड़ देता है। जैसे ही इस भाव के निकट आप जाओगे, बंध जाओगे आप, आपकी गति कुंठित हो जाएगी। बहुत निकट से मैंने, क्षमा करना, बहुत निकट से मैंने इस दुख का, इस पीड़ा का अनुभव किया, इसलिए कह रहा हूं आपसे। कुछ प्रेम जैसा कुछ यहां संसार में नहीं घटता है भाई। यहां तो युक्ति से मुक्ति करा लो, अपनी युक्ति से मुक्ति करा लो, यही बुद्धिमानी है। यहां तो कुछ भी हो बांध लेने वाला है आपको। प्रभु का प्रेम आपको स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है, जीवन मुक्त, परम स्वतंत्र। पर ध्यान रखना, पराधीन सुपने हूं सुख नाही। जो किसी के भी अधीन है, दुर्दास जी भी कह रहे हैं ना, सो सुख दुख सम जानिए, जो होए पराए हाथ। पराधीन सुपने हूं सुख नाही, उनको स्वप्न में भी सुख नहीं है। तो जो स्वार्थ है, जो देहाभिमान से जुड़ा है, यही कुमति है, यही दुर्मति है। और भाई थोड़ा सा विचार करके मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि सेवा के बिना
देहाभिमान नष्ट हो नहीं सकता, और देहाभिमान नष्ट हुए बिना, देहाभिमान नष्ट हुए बिना कोई सत्य को अपना लक्ष्य बना नहीं सकता। जब तक देहाभिमान है, जब तक आपको लगता है कि मैं यही शरीर हूं, मैं किसी का पति हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी का माता और किसी का पिता हूं, जब तक आपके भीतर यह है, तब तक सत्य को लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि संबंध निभाओगे तो राग द्वेष में पड़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा, इसी से ही तो संसार चलता है। राग द्वेष में पड़ोगे, कोई अच्छा लगेगा, किसी से अकारण द्वेष होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा कैसे? कैसे अंतःकरण शुद्ध होगा? इसलिए संत कह रहे हैं कि जाइए, बैठिए संत के पास जाकर, सत्संग में जाकर बैठिए। कबीरा संगति साधु की, कह रहे इसमें प्रमाद मत करिए, नित्य प्रति की जय जा। और मैं तो कहता हूं कि सच्चा साधु मिल जाए, बस मिलना ही उपलब्धि है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर तो कस के पकड़ लीजिए उसको, बस फिर होगा, सब होगा, आप देखना। यही महिमा है साधु की। तभी भगवान कह रहे कि मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कह रहे हमारे पास आकर तो कुछ करना पड़ता है, संत के पास जाकर बोले फिर देखो, फिर उसका संतत्व अपने प्रताप से कैसे जीव को धो मांझ देता है। इसीलिए संतों ने महिमा गाई है ना, संतों की महिमा संतों ने गाई है। वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। अरे पारस भी स्पर्श करके किसी को पारस नहीं कर सकता है, पारस भी किसी को पारस नहीं बना सकता है, स्वर्ण बना सकता है। अरे संत तो संत बना देता है। साधु के साथ रहते रहते कोई साधु ही हो जाता है। और आपको मैं कह रहा था, जो न बदलना चाहे वो भी बदल जाता है। तो जिसके मन में थोड़ा सा ये भाव हो, जो परिवर्तन चाहता हो, उसके लिए तो मार्ग बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। अब कोई कहे कि आप बहुत बड़ी बात करें, हाँ बात तो बड़ी है पर सच्ची है, अनुभव की बात है। ये मैं कहता आंखन की देखी, ये आंखों देखी बात है, मानना ही पड़ेगा, सत्संग की महिमा को मानना ही पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कबीरा संगत साधु की, कब होना निष्फल जा। जो पै बोवे भून के, फूले फले आघात। महाराज जी, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी में एक बहुत अच्छी बात मुझे मिली। वो कहते हैं देहाभिमान के रहते पाप पुण्य से मुक्ति संभव नहीं है, और कहते हैं देहाभिमान से छूटने का उपाय है मूक सत्संग। उन्होंने इस पर बहुत विस्तार से कहा। और जब थोड़ा सा मैंने उस भाव को समझने की चेष्टा की तो मुझे लगा हाँ भाई, यही है, यही वो मार्ग है। कई बार मैं आपसे कहता हूं ना कि भाई अब अपना संकल्प करना छोड़ो, अपना कोई संकल्प नहीं है, हो जाने दो, जो प्रभु की इच्छा है हो जाने दो। यही बात तो रसिक संत भी कह रहे हैं, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई और लोक बढ़ाई। दुख को मिटाने का संकल्प ना हो, सुख को पाने का संकल्प ना हो, जो होना है उसको हो जाने दो, प्रभु की इच्छा है। अपने सब संकल्प प्रभु के संकल्प में मिला दो। मेरे महाप्रभु जी भी यही बात तो कह रहे हैं, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज इसी को चुप साधन कहते थे। उन्होंने भी इस पर बहुत चर्चा की। उनके जीवन के अंत काल में साधन की प्रौढ़ावस्था में वो इस बात पर बहुत बल देते थे। बोले चुप साधन, बस सत्संग में बने रहो, सत्संग में लगे रहो। उन्होंने महिमा देखी ना, सत्संग की महिमा क्या है, संत की महिमा क्या है। क्यों कहा जाता है तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को तीर्थ करने वाला संत है। शास्त्र में यह बात लिखी है। सारा संसार अपना पाप गंगा की धारा में जाकर धोता है। गंगा कैसे पाप मुक्त होती हैं? कह रहे जब कोई सच्चा साधु गंगा जी में अपना चरण धरता है ना, तो चरण धूल से गंगा जी पावन होती है। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तभी कह रहे हैं संत ना होते जगत में जल मरता संसार। हमारी श्रद्धा तो इसमें पक्की है भाई, हमारे लिए तो तीर्थ संत ही है, संत ही तीर्थ है। एक स्थान पर कहा है कबीर जी ने,
तीर्थ नहावे एक फल। अरे तीर्थ का फल केवल एक है, क्या? पुण्य। बस तीर्थ से एक फल होता है। तीर्थ नहावे एक फल, संत मिले फल चार। संत चार फल को देने वाला है। चार कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों की सिद्धि संत से होती है। तो करिए तीर्थ नहावे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। अगर सदगुरु मिल जाए फिर अनंत फल की प्राप्ति होती है। और जब भी कभी सत्य, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद ये शब्द आपको सुनने को मिले ना, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सत्य, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद ये किसके पर्यायवाची है? प्रेम के। प्रेम ही सत्य है। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आद सच जुगाद सच। अरे सदगुरु मिले अनंत फल, वो भगवत प्रेम का दान करके तुमको अनंत कर देगा। और कबीर कह रहे, कहे कबीर विचार। कह रहे भाई ये हमने सब शास्त्र पुराणों का विचार करके कहा है ये बात। संत मिले फल चार। कह रहे कबहू ना निष्फल जाए। निष्फल नहीं जाएगी संत की संगति। साधु ते होए न कारज हानि। इसलिए श्री नागरीदास जी कहते हैं, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। कोई किसी भी मत संप्रदाय का हो, कोई किसी भी भाव से भगवत आराधन करता हो, पर मैं कहता हूं ये चार पंक्तियां तो उसको प्रार्थना के रूप में नित्य कहनी चाहिए। अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। और चार याद ना रहे तो दो तो याद कर ही लो। नागरिया अब वहां बसइए, नागरिया अब वहां बसइए, जिहिठा नित्य बसंत, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। कहते घटत बुद्धि बल बढ़त छिनहि छिन, तृष्णा को नहीं अंत। कहते बुद्धि का, शरीर का बल घट रहा है और कहते तृष्णा का बल बढ़ रहा है। और यही आपकी मेरी कहानी है। विषय के सेवन का सबसे भयंकर दुष्परिणाम क्या है? कि जिस इंद्रिय से विषय का सेवन किया जाता है, वो ध्यान से सुनना, विषय सेवन का सबसे भयंकर दुष्परिणाम क्या है? कि जिस इंद्रिय से विषय का सेवन किया जाता है, विषय भोग से वो इंद्रिय तो दुर्बल हो जाती है, लेकिन विषय भोग की वासना प्रबल हो जाती है। आपने जिस इंद्रिय को विषय भोग में लगाया, उस विषय भोग से क्या होगा? उस विषय भोग से यही होगा कि उस विषय का भोग करते करते वो जो इंद्रिय है वो तो धीरे धीरे जर्जर होती चली जाएगी। आप दिन रात देखो मोबाइल, दिन रात मोबाइल देखोगे क्या होगा? आंख कमजोर होगी कि नहीं होगी? तो आंख तो कमजोर हो जाएगी, लेकिन वो जो देखने की वासना है वो और बढ़ती चली जाएगी। क्या होगा? भीतर की इस खींचातानी में त्रस्त कौन होता है? जीव त्रस्त होता है। ऐसे ही तो संसार के विषय करते हैं। एक चिंतन की धारा कहती है कि विषय भोगो लेकिन उसमें फंसो मत। है झूठी बात है, हम नहीं मानते इसको। वो कह रहे विषय भोगो लेकिन उसमें फंसो मत। अरे विषय का भोग छोड़ो, विषय का चिंतन भी फंसा लेता है। भोग से तो फंसेगा ही फंसेगा, विषय का चिंतन भी फंसा लेने वाला है। तो कह रहे घटत बुद्धि बल और बढ़त छिनहि छिन, तृष्णा को नहीं अंत। नागरिया अब वहां बसइए, नागरिया अब वहां बसइए, जिहिठा नित्य बसंत, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। सीधी सी बात है, भगवान कामना पूर्ण करते हैं, इसलिए उनका नाम वांछा कल्पतरु है। भगवान कामना पूर्ण करते हैं, संत पूर्ण काम कर देता है। सत्संग पूर्ण काम कर देगा, कामना का बीज नष्ट कर देगा। भगवान कामना पूर्ण करेंगे, ये आगे पीछे का भेद है। वो कामना पूर्ण करेंगे, वो आपका काम पूरा कर देंगे, काम पूर्ण कर देंगे।
संत पूर्ण काम कर देगा। और काम पूरा होने में सुख नहीं है भाई, काम पूरा होने से सुख नहीं है, काम पूरा होता ही नहीं। जीवन पूरा होता है, काम पूरा नहीं होता। देखो ये तो अगल बगल देखकर सीखना चाहिए। जीवन पूरा हो जाता है, काम कभी किसी का पूरा होता है? नहीं होता है। केश श्वेत हो जाते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है। अच्छा, इसी को व्यक्ति पुरुषार्थ समझता है। वो जो संसार के ईंट पत्थर में लगा है वो इसी को पुरुषार्थ समझता है। पर एक बार थोड़ा आगे जाकर देखो, वहां ध्रुवदास जी कहते हैं, कह रहे जैसे कुएं से अगर कभी किसी ने पानी खींचा हो तो खाली पात्र भीतर जाता है, भरकर आता है, फिर खाली जाता है, फिर भरकर आता है। कह रहे ऐसे ही सृष्टि का बनना बिगड़ना है, कितनी बार बनती है, कितनी बार बिगड़ती है। मैं आपको छोटा सा एक अपना अनुभव बताता हूं, इसी को मैं धाम की कृपा समझता हूं। सही कहा है श्री बिहारी देव जी ने, रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए। जब तक धाम में वास नहीं मिला था, यद्यपि वो भी लक्ष्य कोई अपवित्र नहीं था, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं, थोड़ा समाज में परिवर्तन लेकर आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये संकल्प मन में कभी चलते थे। पर अब समझ में आया भाई इन संकल्पों के मूल में क्या है? इन संकल्पों के मूल में रजोगुण है। बड़े बड़े महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष, वो ये बात कहते हैं, मुंह से भया न होएगा साहेब करता मोह। तो जिसको संसार का व्यक्ति पुरुषार्थ कहता है वो पुरुषार्थ नहीं है, वो रजोगुण है। और गीता में भगवान कह रहे हैं, यही नरक का द्वार है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत। ये पुरुषार्थ नहीं है, इसको कोई पुरुषार्थ ना समझे। तुम जिसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हो उसके मूल में भी धूल है, उसके अंत में भी धूल है, वो धूल ही है, कुछ नहीं। और फिर भी मैं कहता हूं कि अगर ये सब संकल्प मन से न हटे न मिटे तो फिर संतों की बात मानकर कम से कम इतना करो, यदि अपने आप को बहुत ही पुरुषार्थी समझते हो तो फिर सबसे पहले आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करो, फिर बाकी सब बाद में। ये जो सतत करने का विचार है, यदि इससे मुक्ति न हो रही हो तो फिर इतना काम करो, पहले आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करो, पहले भगवान से मिल लो, पहले जिसके लिए आए हो पहले वो कार्य पूरा कर लो, फिर बाकी सब उसके बाद में। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये अपनी थोड़े से अनुभव से कह रहा हूं कि अगर ये काम थोड़ा भी हो गया ना, पूरा नहीं थोड़ा भी हो गया, बाकी सब करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। समझ में आ जाता है करने वाला कौन है। यही तो गीता में भगवान ने कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू निमित्त हो जा, और निमित्त के साथ भगवान मात्र शब्द का प्रयोग करे, केवल निमित्त, उसके अतिरिक्त तुझे कुछ नहीं करना है, तो केवल निमित्त हो जा। जब दृष्टि बड़ी होती है, जब आपका दृष्टिकोण उदार होता है, जब महत्व वस्तु को देखने की सामर्थ्य गुरु कृपा से प्राप्त होती है, तब लगता है भाई जो हमने बना लिया क्या है। थोड़ी देर का व्यवहारिक सत्य वो अवश्य हो सकता है, पर कोई वो पारमार्थिक सत्य नहीं है। महाराज जी स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सुनाया करते थे, बड़ी अच्छी बात है कि बंबई में वो किसी बहुत बड़े सेठ के यहां पर गए, उसका बहुत विशाल उसका भवन, कई एकड़ में उसका रहने का वो स्थान था, और कहीं ना कहीं उसको इस बात का बड़ा गर्व भी था। तो जैसे ही स्वामी जी ने उनके घर में प्रवेश किया तो उस व्यक्ति की एक एक चेष्टा से पता चल रहा था कि भाई इसको इस उपलब्धि का कितना मान है। संत तो यही सोचते हैं भाई अब आए हैं तो भाई कुछ ना कुछ सद्विचार इसको देकर ही जाए, ले मत ले, पर संत तो अपना यही कार्य समझते हैं ना। और संत का ये मुझे लगता है कर्तव्य है, जिसके द्वार पर गया है उसका तो हित विचारे ही। तो स्वामी जी ने थोड़ी देर की चर्चा के बाद कहा, बोले सेठ जी आपके यहां पर ग्लोब होगा? ग्लोब हमारा है। दौड़ कर गया और ग्लोब ले आया। स्वामी जी ऐसे ही बैठे बैठे उसको घुमाते रहे, बातचीत भी होती रही। फिर उससे बोले कि इस ग्लोब में भारत कहाँ है? उसने दिखाया ये है इतना सा भारत। अच्छा, तो इसमें बंबई कहाँ है? अब बंबई बेचारी देखने के लिए तो आंख पे चश्मा लगाना पड़ा, वो इतनी सी बंबई। अब स्वामी जी ने कहा इसमें तुम्हारा घर कहाँ है?
अरे महाराज हमारा घर इसमें कहाँ दिखाई देगा। बोले इसी में ही तुम्हारा घर तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम उसको बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हो, तुमने ये कर लिया, क्या है ये कोई तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनका कहने का तात्पर्य था कि भाई ये तो होना था, हो गया, इसके लिए आए थे क्या संसार में, इसी को ही अपनी उपलब्धि समझ रहे थे। ये उपलब्धि नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि संसार में कुछ करने धरने को आप उपलब्धि मत कहिए। ठीक है, प्रभु की इच्छा हुई, हो गया, नहीं होगी तो नहीं होगा। हुई ही जो राम रचि राखा। कौन कह रहा है ये बात? महादेव कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। पर कैसी परिस्थिति में कह रहे हैं? वो माता सती को समझा रहे, बोले मत जाओ, क्लेश होगा। बोले नहीं मैं तो जाऊंगी। महादेव की बात नहीं मान रही है। अब महादेव ने थोड़ा समझाया बुझाया, समाधि लगा के बैठ गए। बोले ठीक है जाओ, हो ही जो राम रचि राखा। अब राम करे सो होए, क्या करें हम, करने वाला तो वही है, उसी की इच्छा से सब होगा। ये सब बात ये बताती हैं, ये सब बात ये समझाती है कि भाई कुछ करने धरने का संकल्प अपने मत में मत लाओ, अपना मन खाली रखो, प्रभु आपकी इच्छा से जो होना हो जाए, आपके किसी कार्य में हम निमित्त बन जाएं, बस यही हमारे जीवन का कृतार्थ होना है। और गीता में भगवान यही कह रहे हैं, बार बार गीता में सार स्वरूप इसी बात का उपदेश किया गया है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान ने कहा तू जिन्हें मारने की बात कह रहा है, पहले तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने कहा ना मैं इनको नहीं मारूंगा, अब भगवान ने कहा अच्छा तुझे क्या पता तू इनको मारेगा, ये भी तुझे मार सकते हैं। भगवान ने कहा तुमको क्या मालूम कि तुम ही इनको मारोगे, ये भी तो तुम्हें मार सकते हैं। अर्जुन को लगा हाँ ये भी मुझे मार सकते हैं। तो भगवान ने कहा लो तुम्हारा भ्रम तो यहीं टूट गया। फिर जब भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, इसीलिए मैंने कहा गुरु कृपा से जब आपका दृष्टिकोण उदार होता है, जब महत्व को देखने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, जब महत्व का अनुभव होता है, तब लगता है भाई हम क्या हैं, कुछ नहीं। तब स्वामी जी कहते हैं करता किया सो हुआ, सुमेरु अचल चला। तब स्वामी जी कहते हैं तिनका बयार के बस, आप में क्या है, किस बात का अभिमान है, क्या है यहां पर इसको आप और मैं उपलब्धि कह सकें। सहज ही जिनके पग परत रज सम होत पसान, करे नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। कबीर कहते हैं जहां दिन रात राग रंग होते थे, जहां दिन रात नौबत बजती थी, बोले वहां देखो आज भूत प्रेत का वास है। जहां जहां महलों में दिन रात राग रंग होता था, आज वहां भूत प्रेत बसते हैं। क्या है ये, इसको समझिए। इसलिए मैंने कहा पुरुषार्थ करना है तो फिर आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करिए, प्रयत्न करना है तो फिर प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करिए। और यही सुमति है जिसका प्रसाद सत्संग की कृपा से मिलता है। इसीलिए कह रहे हैं नित्य प्रति कीजे जाए संगत साधु की। और फिर एक और ढाढ़स बंधा रहे हैं, कबहू न निष्फल जा जो पै बोवे भून के, फूले फले अघार। इसलिए आपसे अपना अनुभव कहा मैंने, हमको भी लगता था भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब जब प्रभु की कृपा से, प्रभु की ही कृपा से, प्रभु की ही माया का जब पर्दा थोड़ा हटता है, महाराज वाणी में कहते हैं ना, तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाड़ा, तू मेरी ओट तू है मेरा माना, सब कुछ कीता तेरा होवे, सब कुछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असाड़ा जियो, तू मेरा राखा सबनी थाई, हाँ पौ के खाड़ा जियो। गुरुवाणी के पहले पहले दर्शन होता है जब गुरु साहब कहते हैं हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, जो है वो उसके हुक्म में है। और बस यही सुमति है, यही जैसे मैंने कहा ना देहाभिमान ही कुमति है, यही सुमति है। जप जी में पहली बात क्या कहते हैं, सतनाम, एक ओंकार सतनाम, और दूसरा शब्द क्या कहते हैं,
कर्ता, ये कर्ता वही है, करने वाला वही है। जो हो रहा है वो उसके हुक्म से हो रहा है, उसकी इच्छा से हो रहा है। यहीं पर आकर जीव इस पंख में लिप्त होता है। जैसे ही कर्ता होता है, जैसे ही वो कर्ता समझता है स्वयं को, बस वैसे ही इस पंख में लिप्त होता चला जाता है। पर भाई ये बड़ा कठिन है, और सत्संग के बिना असंभव है, सत्संग के साथ भी कठिन है। इस भाव का अभ्यास ध्यान से सुनना, सत्संग के साथ भी कठिन है और सत्संग के बिना तो असंभव है। कितना भी प्रतिभाशाली कोई क्यों ना हो, हवाई जहाज बनाकर हवा में उड़ा ले, वो कर सकता है, पर सत्संग के बिना ये सुमति पाना ये असंभव है। इसको प्राप्त करने का तो एक ही मार्ग है, अब तो कृपा करो सब संग। जब भजन में भी बैठते हो, जब जप में भी बैठते हो, भजन में भी बैठते हो, सेवा में भी जाते हो, तो भी यही बात कहकर जाओ, संत कृपा करें। ये जो भजन भाव है ये तो संतों की निधि है ना, ये संतों की संपत्ति है। संत इस धन के धनी हैं, और संत ना भूतपूर्व होते हैं ना पुराने होते हैं, यहां हैं तो भी हैं, नहीं है तो भी यही हैं। सूक्ष्म जगत में संतों की चेतना सदा प्रकट रहती है, प्रत्यक्ष रहती है। आपकी श्रद्धा उसको सक्रिय कर सकती है। महाराज श्री ने कभी बहुत पहले एक बड़ी सुंदर बात कही थी, तब पूरी समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आती है। ये जो कहा जा रहा है ये केवल आप ही नहीं सुन रहे हो, ये भाव, ये शब्द इस अस्तित्व में रहेंगे, फिर कभी कोई आएगा जिसमें पात्रता योग्यता होगी, वो इससे कुछ ग्रहण कर लेगा। संत तो कहकर चले जाते हैं। मीरा, सूर, कबीर की बात हम आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उनके शब्द आज हमारे जीवन में प्रकाश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उन्हीं के शब्दों से तो प्रकाश हो रहा है। ये अनंत को निवेदन की गई वस्तु है, ये इस काल में, इस सृष्टि में अनंत काल तक रहेगी। जब कोई आएगा योग्य पात्र, ये उसका कल्याण करेगी। ये जो आपके मेरे द्वारा जो भगवत गुण गाया जा रहा है, इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। संतों की चेतना तो सदा है। भजन के मार्ग पर चलते जीव को बार बार भूल करने से कौन रोकता है, कौन बचाता है? संत की चेतना ही तो बचाती है। इसलिए आपको कहता हूं कि गुरु से कभी वियोग नहीं होता। आप कभी सोचो ही नहीं कि गुरु से दूर हूं। नाम के रूप में, मंत्र के रूप में, विचार के रूप में, भाव के रूप में गुरु ही तो सदा अंग संग है, वो संग रहता है सदा। और जो ना संग रह सके वो गुरु कहने योग्य ही नहीं है, उसमें गुरु बुद्धि नहीं करना। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन भी मैंने आपको निवेदन किया था, जैसे भगवदीय सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं होता किसी युग में भगवान कम हो जाए या बढ़ जाए, ना, भगवदीय सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। ऐसे ही गुरु सत्ता का भी कभी अभाव नहीं होता। गुरु सदा प्रकट प्रत्यक्ष है। वो जो प्रकाश है, वो जो चेतना है, उसका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए आपको कह रहा हूं कि गुरु ढूंढने मत निकलना, वो आ जाएगा, आपके द्वार तक आ जाएगा। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आ जाएगा, वो विचार से, भाव से प्रवेश कर जाएगा आपके भीतर, और आपके अंतःकरण के सबसे निचले तल को स्पर्श करने की सामर्थ्य है उसमें। वो वहां जाकर आपको परिवर्तित कर देगा। एक क्षण में व्यास जी जैसे दिग्विजयी विद्वान को महाप्रभु जी ने पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर दिया। कितनी तर्क बुद्धि व्यास जी की रही होगी, कितनी क्षमता होगी उनके पास, आज तक वही किया है। बहुत कुछ पूछना था, बहुत कुछ कहना सुनना था, कुछ नहीं किया। बस महाप्रभु जी ने कृपा दृष्टि से देखा। और यहां व्यास जी हो और वहां दूसरा उदाहरण, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में दूसरा उदाहरण नरवाहन जी का मिलता है। वो कुछ और हैं, फिर उनके साथ भी यही घटना घटी। एक कृपा दृष्टि हुई। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। और कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। कबीरा संगत साधु की, भाव में भरकर कह रहे हैं ये बात कबीर। जौ की भूसी खा, खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जा। अच्छा, जो ये साकत शब्द है, सेवक जी महाराज ने भी बहुत
बल देकर कहा, साकत संग अगिन लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए। भजन भावना की हानि कराने वाला है शाक्त का संग। शाक्त माने जो स्वार्थी है, जो स्वार्थ बुद्धि से कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो स्वार्थ को ही श्रेष्ठ समझता है, जो विषय सुख को ही श्रेष्ठ समझता है, वो भगवान से भी वही मांग रहा है। उसी को विस्तृत दृष्टिकोण से देखा जाए तो वही शाक्त है, जो इस शरीर के भरण पोषण में लगा हुआ है। केवल शक्ति की आराधना करने वाला ही शाक्त नहीं है, जो इस शरीर के भरण पोषण में लगा है, जो विषय के सुख को ही श्रेष्ठ समझता है, जो भगवान से भी केवल लेना और देना ही कर रहा है, वही शाक्त है। और अन्य देवी देवताओं की उपासना सब कर रहा है, वो किस लिए? कि केवल शरीर का सुख मिले। जो अपने अहंकार की प्रतिष्ठा में ही लगा है, वही शाक्त है। तो कबीर कह रहे हैं, अरे साधु के संग में जौ की भूसी खाने को मिले, अरे तो भी साधु के ही संग में रहना। कह रहे हैं कि माने वो थोड़ी देर का जो अल्पकालिक सुख है, बोले उसके लिए सत्संग मत छोड़ देना। और कह रहे खीर खांड भोजन मिले, उदाहरण देकर ही समझाते हैं ना संत। अरे कह रहे कई खब सब खूब मौज मस्ती दिखाई देती हो, खूब आराम के साधन संसाधन दिखाई पड़ते हो, पर कह रहे साकत संग न जाए, स्वार्थी का संग ना हो। आज यहीं से तो चर्चा आरंभ की ना हमने कि आप किसी से भी बच सकते हो, पर आप संग के प्रभाव से नहीं बच सकते हो। संग का प्रभाव तो होगा ही होगा, अवश्य होगा। इसीलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है कि भाई भजन कैसा भी करे, पर दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। कुसंग से बचे, कुसंग पशु से बचे। वो बीज डाल के चला जाएगा, वो बीज डालकर चला जाएगा और वो फिर बीज फलेगा फूलेगा। वो विष की बेल है, वो जो बीज डाल के जा रहा है ना स्वार्थी व्यक्ति, वो विष की बेल है। कल शायद किसी ने मुझसे यहां पर पूछा, मैं उत्तर नहीं दे पाया था। उसने पूछा कि मेरा कोई निकट का संबंधी है। अब जिसने भी पूछा है उसने अपने भाव से पूछा, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कुछ ना कहते। उसने कहा कि हमारे निकट का संबंधी है और वो जुआ खेलता है, और उसी धन से हम वृंदावन वास कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? अब देखो इसके दो पक्ष हैं। आपने पूछा सही है, तो फिर तो सीधे सीधे मैं यही कहूंगा कि भाई सही नहीं है, क्योंकि सही तो नहीं है, ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। और फिर यदि आप ऐसी स्थिति में रहने को विवश हो, तो फिर मैं इतना कहूंगा, फिर आपका ये एक कर्तव्य बनता है कि फिर आप तब तक उसके लिए प्रार्थना करो, भजन करो, जब तक वो इस आदत से मुक्त नहीं हो जाता। उससे कुछ ले रहे हो ना आप, फिर तब तक आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा। उससे कुछ ले रहे हो आप, तो आपको प्रत्युत्तर में ये कार्य उसके लिए करना पड़ेगा। और यही करना, प्रयास करना, प्रार्थना करना, प्रभु से निरंतर प्रार्थना करना कि भाई वो कुसंग से मुक्त हो, प्रभु उसको सद्बुद्धि दें। पर आपने जब पूछा कि ठीक है, तो भाई ठीक तो नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये दो बातें आपके सामने, अब आप देखो कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। ठीक तो नहीं है ये। और मैं तो कहता हूं कि ये जो पहली बात है ना कि ठीक नहीं है, यही सही बात है। क्योंकि भजन भाई किसी के धन के आश्रित रहकर नहीं होता है, भजन तो प्रभु की कृपा के आश्रित रहकर होता है। आज तक जो भी यहां आया, कोई अपने साधन के बल पर थोड़ी भजन कर पाया है। आपको मुझे तो यहां आज सब देखने सुनने को बड़े सहजता से मिल रहा है। जब श्री करमैती बाई जी यहां आई वृंदावन, आप कभी उनकी कथा पढ़िए। कह रहे ऊंट की खाल में इतनी भयंकर दुर्गंध है कि वो जो ढूंढने वाले सैनिक थे ना, वो उस ऊंट की खाल के निकट भी नहीं जा सके। जिस ऊंट की खाल में करमैती बाई जी छिपी थी, वो निकट भी नहीं जा पाए। इतनी भयंकर दुर्गंध, इतनी भयंकर दुर्गंध, लेकिन वो है, उसमें पड़ी है। और जब वो वृंदावन आई, यहां क्या था? घनघोर जंगल, घनघोर जंगल था यहां, हिंसक पशु। किसके बल पर आई? भजन तो भाई प्रभु की कृपा के बल पर होता है। तो ठीक तो नहीं है तो अनुचित। और अगर एकदम से आप नहीं छोड़ पाओ, तो फिर आपको उसके लिए भजन तो करना ही पड़ेगा। भजन करो ताकि उसको सद्बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले। क्योंकि भाई एक बात गांठ बांध लो, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, युग कोई भी हो, समय कोई भी हो, गलत का परिणाम कभी ठीक नहीं हो सकता, ठीक का परिणाम कभी गलत नहीं हो सकता। कबीरा संगति साधु की, जो गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी वास सुवास। यानी से इत्र बेचने वाला होता है ना, सुगंध होती ही है उसके पास, आप उससे लो तो भी सुगंध मिलेगी,
न दो, वो तुमको कुछ न दे तो भी सुगंध मिलेगी। और मैं कहता हूं किसी ने भी इत्र लगाया भी हो, तो जिसने इत्र लगाया है वो किसी को खुशबू हाथ से देता थोड़ी है, तो इत्र का स्वभाव है, वो उसके व्यक्तित्व को महका देता है। ऐसे ही सदगुरु चंदन सम कहा, भगवद प्रेम सुवास। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, कभी भी देखकर निर्णय नहीं करना कि संत है कि नहीं, महसूस करना। साधारण वस्तु नहीं है संत। देखकर पहचाना तो भूल हो जाएगी, हो ही जाएगी। उसको अनुभव करना। त्रिताप से तप्त जो ये मन है, जो दग्ध अंतःकरण है, उस संत के आभा मंडल में जाते ही शांत होने लगता है। चाहे वो शांति थोड़ी देर की हो, पर लेकिन ये परिणाम है। संत हुआ तो ये परिणाम होगा ही। जैसे चंदन के पेड़ के पास खुशबू सुख और शीतलता होती है, सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास, भगवत प्रेम की खुशबू आती है उसके व्यक्तित्व से। आप कहो कि कैसे महसूस करें, कैसे पहचाने? जिसके पास जाके आपकी इच्छा करे हम भी भजन करें। सीधे सीधे शब्दों में मैं कह रहा हूं, और कुछ कहना सुनना नहीं। जहां जिसके पास जाकर आपको लगे कि भाई मैं भी थोड़ा भजन करूं। जैसे गौ के गोबर से लिपी भूमि हो, तुलसी का थामला हो, तो ऐसे ऐसे स्थान को देखकर इच्छा होती है कि भाई यहां बैठकर 2 माला कर ले। उस स्थान की जो सात्विकता पवित्रता है वो वैसा ही भाव स्फुरण कराती है। ऐसे ही संत है, चलता फिरता तीर्थ है ना, ऐसे ही संत है जिसके पास बैठकर आपको लगे कि भाई मैं भी भजन करूं। और कह रहे हैं कि वो तुमको नहीं भी देगा तो भी उससे सुवास आएगी। संत न भी देना चाहे, तभी तो व्यास जी कह रहे हैं कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई। यदि आप लेने वाले हो, यदि आपकी श्रद्धा सक्रिय है, जागृत श्रद्धा है यदि आपकी, तो आप ले लोगे। वो देगा तो भी ले लोगे, नहीं देगा तो भी ले लोगे। कह रहे कबीरा संगति साधु की जो गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, तो भी बास सुबास। इसलिए आपको निवेदन किया था, कभी दूर से भी संत दिखाई दे, निकट से दर्शन हो, प्रसाद मिले तो कहना ही क्या है। दूर से भी कभी संत का दर्शन हो ना, तो बस हाथ जुड़ जाएं आपके, कोई और बात मन में ना आए। इसका अभ्यास करना। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करहु दिन राती। तो कह रहे निष्फल कभी ना होए, होसी चंदन वासना, नीम न कहसी को। यानी जैसे चंदन के पास रहने पर नीम को कोई नीम नहीं कहता। क्यों? क्योंकि चंदन के वृक्ष के निकट जितने वृक्ष होते हैं वो चंदन हो जाते हैं समय पाकर। प्रकृति भी थोड़ा थोड़ा कौतुक दिखाती है ना। इसलिए मैं आपको कहता हूं ये सारा संसार आपको कुछ दिखा रहा है, कुछ सिखा रहा है, आप अगर सीखना जानते हो। इसलिए बल देता हूं मैं इस बात पर, शिष्य होइए। शिष्य माने जो 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 श्रद्धा से युक्त है। भगवान ने कहा कौन पाएगा, वस्तु को कौन प्राप्त करेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्री गीता जी में भगवान कह रहे हैं जो शिष्य है उसको गुरु मिलेगा। गुरु को शिष्य नहीं मिलता, शिष्य को गुरु मिलता है। गुरु तो गुरु है ही, उसको तो कुछ ढूंढना ही नहीं है। इसलिए गुरु को शिष्य नहीं मिलता, शिष्य को गुरु मिलता है। जो शिष्य है वो गुरु को पा जाएगा। और पाना क्या है? गुरु को ही पाना है, गुरु को ही पाना है। इष्ट में गुरु है कि नहीं, पर गुरु में तो इष्ट है ही। सेवक जी ने यही तो सारी सेवक वाणी में कहा है। उन्होंने गुरु में ही तो इष्ट का दर्शन किया है। ललितादिक श्यामा अरुश्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। वो प्रिया प्रीतम की केली नहीं कहते ना, वो कह रहे श्री हरिवंश नित्य वर केली, नित्य केली हरिवंश हित सुब्रह्मादिकनि अगम में। वो गुरु में ही तो सब दर्शन कर रहे हैं। प्राप्त क्या करना है? गुरु को ही तो प्राप्त करना है। गुरु ही तो मिलेगा जो पूर्ण काम कर देगा। शिष्य होना है।
और भगवान ने बड़ी सूक्ष्म बात कही है। कौन प्राप्त करता है वस्तु को? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लाभ करता है। न भगवान ने जाति बताई, न वर्ण, न कुल, कुछ नहीं कहा। जिसमें श्रद्धा होगी बोले वो प्राप्त करेगा। गुरु मना कर दे, नहीं देते हम, तो भी वो प्राप्त करेगा। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा तुझे, तू निषाद कुल का बालक है, मैं तो केवल राजपुत्रों को शिक्षा देता हूं। उसने कहा आप मत दीजिए, मैं तो आपसे ही लूंगा। मैं जब जब इस घटना का चिंतन करता हूं, ऐसे मेरे भीतर कोई स्पंदन होता है। तो कैसी श्रद्धा, इसको श्रद्धा कहते हैं, इसको श्रद्धा कहते हैं। कर्ण चले गए, कर्ण परशुराम के पास चले गए, और जैसे खींचातानी करके उन्होंने परशुराम जी से विद्या पाई, पर अंतिम परिणति क्या हुई? परशुराम जी ने कहा तुम्हारी विद्या ही तुम्हारे काम नहीं आएगी। और वहां एकलव्य आज भी वो बालक यशस्वी है, और काल के अंत तक उसका यश रहेगा। वो वस्तुतः यशस्वी है। द्रोणाचार्य को नत होना पड़ा एकलव्य की श्रद्धा के सन्मुख। जो अंगूठा मांगा था ना, शिष्य स्वीकार किया तो ही तो दक्षिणा मांगी। अगर शिष्य नहीं माना होता तो दक्षिणा कैसे लेते? यह है श्रद्धा। और फिर दयालु, कृपालु, उदार गुरु मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। यहां तो भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे। यहां तो हमें कृपा और करुणा का लहलहाता हुआ सागर मिला है। हमें महाप्रभु जी के चरण शरण मिले हैं। ऐसा समर्थ तो हमारे लिए तो फिर मार्ग कोई कठिन नहीं है। पर श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और भगवान कह रहे तत्पर, जो तत्पर है। व्यास जी तत्पर थे। जैसे ही नवलदास जी ने बताया, व्यास जी ने कहा चलो, अभी चलो। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपका मेरा तो भाई थोड़ा थोड़ा घर संसार है ना। कहते 52 राजा व्यास जी के शिष्य, 52 राजा व्यास जी के शिष्य। ओरछा के राजा व्यास जी के परम भक्त, वो वहां के राजगुरु हैं। वैभव, विद्या, ऐश्वर्य, पराक्रम सब कुछ तो है, सब कुछ छोड़कर आए वो। हम तो क्या छोड़कर आए हैं, वो तो सब वस्तुतः छोड़कर आए। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये एक प्रकार की एक रासायनिक प्रक्रिया है। इट्स अ केमिकल चेंज विच हैपन्स। इसको तो विज्ञान भी मानता है ना कि कोई काम ऐसा है जिसको करने से कोई ऐसा परमाणु शरीर में निश्रित होता है जो आपको और प्रसन्न कर देता है थोड़ी देर के लिए। कभी कभी कोई ऐसा परमाणु होता है जो आपको उदास कर देता है, हताश कर देता है। ये तो विज्ञान भी मानता है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स आर देयर। जैसे आप व्यायाम करो तो आपको प्रसन्न बना देने वाला एक हार्मोन शरीर जो है वो बहता है। प्रसन्न कर देने वाला हार्मोन बहता है आपके शरीर में व्यायाम करने के बाद। पिछले सत्र में मैंने कहा था ना भाई थोड़ा थोड़ा व्यायाम किया करो। तो कुछ किसी ने करना आरंभ किया, थोड़ा बहुत कुछ हिलाना डुलाना आरंभ किया शरीर को, या बैठे बैठे बस दिन भर यही। आजकल तो सब यही, जिसके हाथ में ये है सारा संसार उसके हाथ में है। यही रह गया जीवन। कभी कभी तो ठाकुर जी से कहता हूं गलत समय भेज दिया आपने हमको। हमारे काम का तो ये संसार है नहीं, हम इसके काम के नहीं है, ऐसे समय में क्यों भेजा? फिर हमको लगता है भाई उन्होंने कहाँ भेजा, हम ही भटक रहे हैं अब तक। और फिर ये सीख समझ रहे हैं कि अब नहीं चेते तो आगे भटकते ही रहेंगे, इसलिए अब और नहीं भटकना है, अब नहीं भटकना है।